हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। अगेन ये है प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्ज़ाम से संबंधित है। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट शिक्षण अभिरुचि पर आधारित है। दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक रहेंगे NCERT, NCTE और UGC। ओके, तो इस पर बेस्ड जितने महत्वपूर्ण MCQ बन सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको हमारा कार्य पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ताराचंद समिति गठित की गई थी। देखिए दोस्तों, ताराचंद समिति के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहले आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग आया था, मुदालियर आयोग। देखिए, मुदालियर आयोग 1952 में आया था। ओके, 1952 में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि मुदालियर आयोग, जिसका गठन हुआ था 23 सितंबर 1952 को, उसने अपनी रिपोर्ट 29 अगस्त 1953 को सौंपी थी। ओके, तो दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा और स्तर ऊंचा उठाने के लिए मुदालियर आयोग से पहले भी एक समिति का गठन किया गया था, जिसका नाम था दोस्तों ताराचंद समिति। ओके, तो ताराचंद इसके अध्यक्ष थे। तो ये इसका गठन हुआ था दोस्तों 1949 को। ओके, मुदालियर आयोग से पहले भी माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा व स्तर ऊंचा उठाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था दोस्तों, जिसका नाम था ताराचंद समिति। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो कितना है, 1949, यानी कि डी इसका ऑप्शन राइट है। ओके, तो हुआ क्या बाद में कि जो इन्होंने अपने सुझाव माध्यमिक शिक्षा को लेकर दिए थे, उसको केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा नकार दिया गया, यानी कि उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो उसके बाद 1951 में, 1951 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा भारतीय सरकार को सुझाव दिया गया कि अब आप एक काम करिए कि माध्यमिक शिक्षा के संबंध में एक आयोग का गठन करिए। तो उसके बाद डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में मुदालियर आयोग, यानी कि जिसको हम माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, उसका गठन किया गया। ओके, तो ताराचंद समिति का गठन कब हुआ था, 1949। तो इसका भी जो विषय क्षेत्र था क्या था वो दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा। ओके, ओके दोस्तों, तो इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ओके, तो यहां पर जो आपके सामने चारों ऑप्शन मौजूद हैं, इनमें से जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है शिक्षा मंत्रालय। देखिए दोस्तों, NCTE भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा मई 1973 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की दोस्तों स्थापना की गई थी, NCTE की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, लेकिन इसके बाद 17 अगस्त 1995 को इसका एक तरीके से पुनर्गठन हुआ। ठीक है ना, तो दोस्तों इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि 1973 तक एक्चुअली ये आपका NCERT के अंतर्गत काम करता था। ठीक है ना, NCERT के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 1973 से देखा जाए तो 1995 तक ये आपका अध्यापक शिक्षा NCERT के अंतर्गत एक अध्यापक विभाग के अंतर्गत ये काम करता था। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, 1993 का अधिनियम बना। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 1993 का जब अधिनियम बना तो वो अधिनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के नाम से जाना गया। ठीक है ना, तो उसकी जो धारा 73 थी दोस्तों, उसकी धारा 73 थी। उसके बाद 17 अगस्त 1995
इस डेट को भी आप ध्यान में रखेंगे, 17 अगस्त 1995 को जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है वो आपका एक स्वायत्त निकाय के रूप में गठित हो गया। ठीक है ना, तो इतने सारे फैक्ट्स हैं, इसको आपने ध्यान में रखना है। वैसे देखिए दोस्तों, अगर बात करें तो इसका जो गठन है वो 1973 में हो चुका था, लेकिन एक स्वायत्त निकाय के रूप में नहीं था, ये एनसीईआरटी के अध्यापक विभाग का एक पार्ट था। ठीक है ना, वहां पर ये आप समझ रहे हैं ना कि वहां पर ये अध्यापक शिक्षा से संबंधित जितने भी नियम कानून हैं उनके बारे में ये सुझाव देता था। ठीक है ना, और वैसे भी दोस्तों इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित और समन्वित विकास है। ओके, और जितने भी अध्यापक शिक्षा प्रणाली के मापदंड हैं और मानक हैं उनका विनियमन करना भी इसका एक कार्य है। ओके, तो उनको ये बनाए रखता है और उनका अनुरक्षण करता है। ठीक, तो दोस्तों एनसीटीई आपका 17 अगस्त 1995 को इसका गठन हुआ है। एक तरीके से उसको मान सकते हैं कि भाई पुनर्गठन, लेकिन अगर क्वेश्चन में आएगा तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका कितना होगा, 17 अगस्त 1995। अगर वहां पर 1973 अगर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो आप 17 अगस्त 1995 को लिखेंगे। ठीक है ना, और इसके बाद जो इसका अधिनियम है उसको भी आप ध्यान में रखेंगे, वो कितना है, 1993। ओके, तो वैसे अगर मैं सही में बोलूं तो इसका जो एक्चुअल जो गठन हुआ है वो हुआ है 17 अगस्त 1995 को, क्योंकि उससे पहले ये स्वायत्त निकाय के रूप में नहीं था, बस ये आपका एनसीईआरटी का एक पार्ट था। ठीक है ना, तो यहां पर से ये चीज आपकी यहां से क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी सीएसआईआर के प्रथम महानिदेशक कौन थे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों, जो औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर के प्रथम महानिदेशक थे दोस्तों, वो थे शांति स्वरूप भटनागर। देखिए शांति स्वरूप भटनागर के बारे में अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो में पढ़ा हो तो वो थे यूजीसी के अध्यक्ष। ओके, तो जो यूजीसी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर। दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर इसके अलावा आपके सीएसआईआर के भी प्रथम महानिदेशक रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्या थे, वैज्ञानिक थे। ओके, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना में भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि शांति स्वरूप भटनागर आपके, जो कि यूजीसी के भी प्रथम अध्यक्ष है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की प्रथम अध्यक्ष है, इसके भी प्रथम महानिदेशक रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले अभी हम इनके बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है आपका एनसीटीई यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। अभी हमने पढ़ा कि इसका जो गठन है 1995 में हुआ, एक तरीके से आप पुनर्गठन भी मान सकते हैं इसको, 17 अगस्त 1995। ठीक है ना, एक स्वायत्त निकाय के रूप में, तो देखा जाए तो एक्चुअली वो गठन ही है उसका। ठीक, इसके बाद एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। देखिए दोस्तों एनसीईआरटी का जो गठन है वो हुआ था 1 सितंबर 1961 को। ठीक है ना, इसका आप डेट भी याद रखेंगे, 1 सितंबर 1961 को, तो ये भी इसका सही है। ओके, सीएसएसआर यानी कि दोस्तों इसका मतलब है राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। देखिए दोस्तों, ये जो परिषद है वो एक्चुअली सामाजिक विषयों के शोध कार्य हेतु संस्थाओं को अनुदान देता है। ठीक है ना, और व्यक्तिगत शोध में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक, तो इसका जो गठन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1 अगस्त 1969 को, तो ये भी सही है, 1 अगस्त 1969 को। तो भाई गलत कौन है, वो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो यहां पर जो यूजीसी है, यूजीसी का गठन हुआ था दोस्तों 1953 में, 28 दिसंबर 1953 पे, एक तरीके से अनौपचारिक तौर पे, लेकिन जो 1956 से यूजीसी को संसद में एक विशेष विधेयक द्वारा पारित करके प्रयोग में लाया गया। ठीक है ना, तो सरकार के प्रयोग में कब लाया गया, एक तरीके से औपचारिक रूप से इसकी स्थापना कब हुई 1956 से, और अनौपचारिक रूप से 28 दिसंबर 1953। तो 1952 तो आपका गलत है। ठीक, तो इस तरीके से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, डी वाला आपका सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस आयोग द्वारा ग्राम पंचायतों तथा नगर पालिकाओं को शिक्षा क्षेत्र में वित्त निवेश करने के सुझाव दिए? देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से किस आयोग द्वारा, देखिए ये इसका जो राइट ऑप्शन आंसर है दोस्तों वो है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग द्वारा ही ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में वित्त निवेश करने के इन्होंने सुझाव दिए थे। उन्होंने कहा था कि भाई नगर पालिकाओं को क्या आप फंड रखिए, ठीक है ना, और ग्राम पंचायतों को भी कहा था कि भाई जो ग्रामीण शिक्षा है उसके लिए भी आप क्या करिए, एक फंड रखिए, कुछ पैसा आप निवेश करिए, ताकि जो हमारा जो राष्ट्रीय की जो शिक्षा के उद्देश्य हैं हम उनको प्राप्त कर सके। तो इसका आंसर है दोस्तों कोठारी आयोग। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी का गठन कब हुआ था? देखिए दोस्तों यूजीसी का गठन 28 दिसंबर 1953 को इसका गठन हुआ था। कैसे हुआ था अभी मैंने पहले बताया आपको, अनौपचारिक तौर पे हुआ था, यानी कि उस समय पर ये आपका क्या है, एक वैधानिक यानी सांविधिक संगठन नहीं था, ठीक है ना। ये आपका एक सांविधिक संगठन नहीं था। 1956 में इसको स्वायत्तता प्राप्त हुई, ओके, यानी कि एक ये वैधानिक निकाय के रूप में गठित हुआ, ठीक है ना। तो एक यूजीसी को क्या किया था भाई, संसद में एक विशेष विधेयक को पारित किया गया, ठीक, और इसको सरकार के अधीन पे लाया गया। तो बड़ा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, ठीक है ना। तो 28 दिसंबर 1953 को इसका गठन हुआ था अनौपचारिक तौर पे, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन के समय पे तत्कालीन शिक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों 1953 के टाइम पे जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे? हमारे देश के दोस्तों पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के समय पर ये आयोग यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ था, ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ? अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि भाई जो एनसीटीई है इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? 17 अगस्त 1995 को, ठीक है ना। जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है ना, तो इसका जो गठन कब हुआ था दोस्तों? 17 अगस्त 1995। ओके, इसके बाद जब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक एनसीटीई की क्षेत्रीय समिति नहीं है? आपको बताना इन चारों में से कौन सी नहीं है। देखिए दोस्तों एनसीटीई की 4 क्षेत्रीय समितियां हैं, एक है भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और जयपुर। तो देखिए भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, लेकिन यहाँ पर बेंगलुरु नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है दोस्तों? चेन्नई। तो चेन्नई इसकी क्षेत्रीय समिति नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय कहाँ है? देखिए दोस्तों जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली, ठीक है ना। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देखिए दोस्तों केंद्र सरकार का वह आयोग है जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है, ठीक है ना, और इसके अलावा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को यह अनुदान भी प्रदान करता है, ओके। और इसका जो गठन है राधा कृष्णन आयोग की अनुशंसा पर किया गया है, ठीक, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का जनक किसे कहा जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये देखिए दोस्तों अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने इस पॉइंट को भी डिस्कस किया था। देखिए दोस्तों जो यूजीसी के जो प्रथम अध्यक्ष थे शांति स्वरूप भटनागर साहब, इनको भारत में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शांति स्वरूप भटनागर अभी हमने डिस्कस किया, यूजीसी के पहले अध्यक्ष थे, और सीएसआईआर यानी औद्योगिक अनुसंधान परिषद के भी ये आपके पहले महानिदेशक थे। ओके दोस्तों, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यूजीसी के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो देखिए दोस्तों यूजीसी के अगर हम डिस्कस करें तो 6 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ओके। तो 6 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर है? पहला है पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु। तो कुल मिला के इसके 6
क्षेत्रीय कार्यालय हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी के निदेशक कौन है। देखिए एनसीईआरटी के दोस्तों निदेशक कौन है। देखिए यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो देखिए एनसीईआरटी के दोस्तों अगर हम बात करें, निदेशक हैं ऋषिकेश सेनापति, ठीक है ना। सितंबर 2015 से अभी वर्तमान तक ये एनसीईआरटी के निदेशक हैं। वैसे कुछ समय पहले तक श्रीधर श्रीवास्तव इंचार्ज हैं। तो अगर हम बात करेंगे प्रॉपर जो निदेशक की, वो होंगे ऋषिकेश सेनापति। अगर दोस्तों ऋषिकेश सेनापति अगर ऑप्शन में नहीं आता है तो आप श्रीधर श्रीवास्तव पे टिक मारेंगे। इसको आप ध्यान में रखना कि श्रीधर श्रीवास्तव अभी इंचार्ज में है, लेकिन वो प्रॉपर जैसे कहते हैं ना फुल फ्लैश नहीं हो। एनसीईआरटी के जो निदेशक हैं ऋषिकेश सेनापति हैं। अगर दोनों ऑप्शन आएंगे तो आप ऋषिकेश सेनापति पर ही टिक मारेंगे। अदरवाइज अगर ऋषिकेश सेनापति नहीं दिखाई देगा तो आप श्रीधर श्रीवास्तव पे टिक मारेंगे, ठीक। ओके इसके बाद यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। देखिए दोस्तों यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर डीपी सिंह, ठीक। तो प्रोफेसर डीपी सिंह का मतलब कौन है, प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। तो प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों। 2017 से अभी तक ये इस पद पर बने हुए हैं। तो प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। एक और काफी अच्छा क्वेश्चन, इनोवेटिव टाइप का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों कि निम्न पर आपको विचार करना है। देखिए अजमेर, बेंगलुरु, मैसूर और भुवनेश्वर, ठीक है ना। आपको बताना है कि एनसीईआरटी के शैक्षिक टेक्नोलॉजी के संस्थान कौन कौन से हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से, ठीक। तो देखिए मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। देखिए एनसीईआरटी के 5 शैक्षिक टेक्नोलॉजी संस्थान है, ठीक है ना। पहला है अजमेर, ओके। दूसरा है भोपाल, तीसरा है भुवनेश्वर, ठीक। अगला है मैसूर और एक है शिलोंग। राइटिंग के लिए माफ करना दोस्तों, मेरी राइटिंग बहुत खराब है, ठीक। मैथ्स का टीचर हूं तो मैथ्स वाले जो मैथ्स के टीचर होते हैं उनकी राइटिंग बहुत खराब होती है, तो इसके लिए मुझे माफ करना। तो यहां पर देखिए अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग। तो देखिए अब आप यहां से बना लीजिए कॉम्बिनेशन। तो क्या क्या होगा, देखिए अजमेर है, ठीक, मैसूर है, अजमेर है, मैसूर है और आपका क्या है, भुवनेश्वर है। इसका मतलब जो बेंगलुरु है वो नहीं है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, यानी एसीडी आपके शैक्षिक यानी एनसीईआरटी के आपके शैक्षिक टेक्नोलॉजी के संस्थान है, ओके। तो यहां पर आप ध्यान में रखेंगे कौन कौन है, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग। ये आपके 5 एनसीईआरटी के शैक्षिक टेक्नोलॉजी संस्थान है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को किस अधिनियम के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में गठित किया गया। अभी हमने लोगों ने डिस्कस किया था कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को अधिनियम 1993 की धारा 73 अधिनियम 1993 की धारा 73 के तहत पे गठित किया गया था एक स्वायत्त निकाय के रूप में 17 अगस्त 1995 को, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, एनसीईआरटी के कुल कितने सदस्य होते हैं। एनसीईआरटी में कुल कितने सदस्य होते हैं। देखिए दोस्तों अगर हम एनसीईआरटी में कुल सदस्यों की बात करें तो ये होते हैं टोटल 19, ओके।
एनसीईआरटी में टोटल दोस्तों 19 सदस्य होते हैं। ठीक, तो जैसे इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? केंद्रीय शिक्षा मंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष इसमें केंद्रीय शिक्षा के राज्य मंत्री होते हैं। फिर एक इसमें निदेशक होते हैं। अभी जैसा हमने पढ़ा भाई, निदेशक कौन है? ऋषिकेश सेनापति। ठीक, फिर संयुक्त निदेशक होते हैं, फिर कुछ सदस्य होते हैं, फिर इसके अलावा जो डीयू का यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति भी होते हैं। यूजीसी का अध्यक्ष भी इसका मेंबर होता है। ठीक, और भारत सरकार द्वारा 12 मनोनीत सदस्य भी होते हैं। तो कुल मिला के आंकड़ा बैठता है 19 लोगों का। ठीक, तो ध्यान में रखना इसको कि एनसीईआरटी के कुल कितने सदस्य हैं? 19 सदस्य हैं। ठीक, तो एनसीईआरटी का दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एनसीईआरटी का अध्यक्ष कौन है? ठीक, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? एनसीईआरटी का जो अध्यक्ष है वो है रमेश पोखरियाल निशंक। क्यों? क्योंकि आपका रमेश पोखरियाल निशंक क्या है? आपके केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। तो वो इसके एक तरीके से क्या है? पदेन अध्यक्ष है। समझ में आ रहा है ना? पदेन अध्यक्ष का मतलब क्या होता है? क्योंकि आप अपने पद के कारण उसके अध्यक्ष हो। जब आप उस पद में जाते हो तो आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हो? उसके एनसीईआरटी के अध्यक्ष हो जाते हो। जैसे कि सपोज करो एक हम पढ़ते हैं कि भाई जैसे आपकी लोकसभा और राज्यसभा होती है, तो भाई राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है ना, तो वो आपका क्या होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष आपका क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो वो क्या कैसा होता है? पदेन होता है। ठीक, क्योंकि वो अपने पद के कारण राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना? इसके बाद देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई? देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी की स्थापना 1 सितंबर 1961 को की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पे। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट था आपका 1860 का, उसके तहत पे इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को की गई थी। इसके बाद एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? देखिए दोस्तों, इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। एनसीटीई अभी हमने कई बार इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। एनसीटीई आपका क्या है? भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का एक, हम कह सकते हैं, नियोजित और समन्वित विकास करने का एक, हम कह सकते हैं, एक जिम्मेदार संस्था है। ओके, तो इनका उद्देश्य क्या रहता है दोस्तों? अध्यापक शिक्षा प्रणाली के मापदंडों और मानकों का विनियमन करना। ठीक, इसके बाद देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा यूजीसी का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? आपको बताना है कि यूजीसी का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया दोस्तों, यूजीसी के 6 क्षेत्रीय कार्यालय है। एक है पुणे में, ठीक है, दूसरा है आपका भोपाल, इसके अलावा कोलकाता और हैदराबाद, और इसके बाद है गुवाहाटी और बेंगलुरु। ठीक, तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहां पर जयपुर नहीं आया, तो इसका मतलब यह है कि इसका राइट ऑप्शन क्या है? जयपुर। तो इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय है, पुणे में, भोपाल में, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में। तो जयपुर इसमें नहीं है, तो जयपुर इज अ राइट ऑप्शन। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन के समय इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखिए दोस्तों, जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अगर हम ओल्ड स्ट्रक्चर देखें तो दोस्तों इसमें 12 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है ना, 12 सदस्य हुआ करते थे। फिर इसके बाद इसका पुनर्गठन हुआ। जब पुनर्गठन हुआ तो उसके बाद इसमें आपके सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। ठीक है ना, तो 12 में आपके एक तरीके से
मतलब दोस्तों इसमें 12 में 6 सदस्य और बढ़ा दिए गए, तो टोटल इसके सदस्य आपके 18 हो गए थे, ठीक है ना। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि पहले इसमें 12 सदस्य हुआ करते थे ओल्ड में, अब आज के समय में इसमें 18 सदस्य हुआ करते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी के केंद्रीय कार्यालय कितने हैं। देखिए दोस्तों एनसीईआरटी के 5 शैक्षिक टेक्नोलॉजी संस्थान हैं, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग, और इसके अलावा इसके 17 यानी 17 केंद्रीय कार्यालय हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अंग्रेजी को अनिवार्य विषय करने का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया। राधाकृष्णन आयोग, मुदालियार आयोग, कोठारी आयोग या सार्जेंट योजना। देखिए दोस्तों अंग्रेजी को अनिवार्य विषय करने का सुझाव मुदालियार आयोग द्वारा दिया गया था। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने अपने भाषा के अध्ययन में भी सुझाव दिए थे। इन्होंने बोला था कि भाई पाठ्यक्रम में हिंदी को अनिवार्य होना चाहिए क्योंकि वो केंद्र की सरकारी भाषा है। पाठ्यक्रम में इन्होंने बोला था कि भाई संस्कृत को भी उचित स्थान दिया जाए। शिक्षा का माध्यम इन्होंने बोला कि भाई मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा में हो, और अंग्रेजी को भी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाए। ओके, तो अंग्रेजी को अनिवार्य विषय करने का सुझाव मुदालियार आयोग द्वारा दिया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। तो इसको एक तरीके से इन्होंने 5 भाषाएं मतलब ये ले आए थे, क्योंकि काफी इसकी कमी यही थी कि इन्होंने 5-5 भाषाएं एक साथ ले आए थे, ठीक है ना। तो यहां पर इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, ठीक। इसके बाद दोस्तों यूजीसी को वैधानिक निकाय कब बनाया गया। यूजीसी को वैधानिक निकाय अभी हमने पढ़ा 1956 को बनाया गया था, ठीक है ना, क्योंकि 1956 को आपका एक एक्ट पारित किया गया था, एक विशेष विधेयक पारित किया गया था, उसके बाद इसको सरकार के अधीन लाया गया था, ठीक। तो ये वैधानिक निकाय या सांविधिक संगठन के रूप में ये आपका गठित हो गया था, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन कब किया गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका जो पुनर्गठन है वो 1974 और 1977 में किया गया था। 1974 और 1977 में ही इसके स्ट्रक्चर में चेंज किया गया था, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले बताया कि इसके संगठन में पहले 12 सदस्य हुआ करते थे, बाद में इसके संगठन में 6 लोग और जोड़े गए, ठीक है ना। तो 6 डिफरेंट फील्ड्स के लोग जो जोड़े गए ये इसको अलग बनाता। तो यूजीसी आयोग अनुदान आयोग का पुनर्गठन 1974 और 1977 में हुआ था। इसके बाद देखिए दोस्तों एनसीईआरटी के अंतर्गत कितने शैक्षिक टेक्नोलॉजी संस्थान है। देखिए दोस्तों अब भी हमने डिस्कस किया कि भाई एनसीईआरटी के अंतर्गत 5 शैक्षिक टेक्नोलॉजी संस्थान है, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग में। तो इसका राइट ऑप्शन कितना है दोस्तों, बी यानी कि 5। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप ये एमसीक्यू आपको पसंद आए होंगे और ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के संग, नए एमसीक्यू के संग और नए टॉपिक के संग भी, ठीक है। तो दोस्तों टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।